वो भी टूट जाती, कोई रस्सी से बांध दे तो वो भी सड़ जाती। लेकिन परिवार की जो बेड़ी है ये जितनी पुरानी होती जाती है, आसक्ति रूपी बंधन उतना ही मजबूत हो जाता है। लेकिन तुमने उसे सहज में तोड़ दिया। ब्रज गोपिकाओं से भगवान कहने लगे, जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है, उसी प्रकार बिना ग्रह के तपे हुए प्रेम पुष्ट नहीं होता। धूप में ना तपा हो तो पेड़ की छाया के महत्व को वो समझ ही नहीं सकता कि पेड़ की छाया का भी कुछ महत्व है। उसी प्रकार से बिना योग के संयोग पुष्ट नहीं होता। इसलिए मैंने तुम्हारे प्रेम को पुष्ट करने के लिए ये लीला की। ब्रज गोपिकाएं प्रसन्न वही हैं। अब जितने गोपी हैं उतने भगवान प्रकट हो गए। भगवान का दिव्य महारास है। भोले बाबा को जैसो ही पतो चली कि भगवान महारास कर रहे हैं, सो भोले बाबा ने आकर के यमुना में गोता लगायो है, प्रेम सरोवर में गोता लगायो है। यमुना जी ने सुंदर श्रृंगार किया है और भोले बाबा सुंदर लहंगा फरिया पहन करके और श्री धाम वृंदावन में भगवान के दिव्य महारास में पधारे और ताता थैया करके भगवान के दिव्य महारास में नाचे। कैसी शोभा हो रही है। भोले बाबा आए हैं। थोड़ा सा सुन ले, भोले बाबा को भी बुला ले, फिर भगवान को भी नचा ले, उसके बाद विवाह का आनंद लेंगे। बोलो गोपेश्वर महादेव की, त्रिलोचना सखी की, रासोत्सवा संप्रवृत्तो गोपी मंडल मंडिता, योगीश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये द्वयो द्वयो। जैसे आकाश में बिजली चमकती है, ऐसे ही भगवान का श्याम वर्ण और ब्रज गोपिकाओं का गौरांग वर्ण दामनी की तरह दमक रहा है। जैसे शीश महल में बालक अपने ही प्रतिबिंबों के साथ नाचता है, ऐसे ही भगवान नाच रहे हैं। परमात्मा अर्थात भगवान श्री कृष्ण बिंब है और ब्रज गोपिकाएं भगवान का प्रतिबिंब। अब शीश महल में कोई बालक नाचे अपने ही बिंबों के साथ तो उसके मन में कोई विकार थोड़ी आएगा। तो जीवात्मा भगवान का प्रतिबिंब है और परमात्मा उसका बिंब है। ऐसे भगवान नाच रहे हैं। बड़ी सुंदर शोभा होनी थी। भगवान ने उनकी परछाई बना करके उनके पतियों के पास भेज दी। उन्हें लगा कि हमारी पत्नी हमारे ही पास है। ये भगवान का दिव्य जीव और परमात्मा का मिलन का दिव्य रास है। स्त्री और पुरुष के मिलन की बात नहीं है, जीव और परमात्मा के दिव्य मिलन का रास। श्री परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न कर दिया कि भगवान का अवतार धर्म की स्थापना करने के लिए होता है, तो फिर ये कहाँ का धर्म है किसी की स्त्री के साथ नाचना? श्री सुखदेव जी महाराज ने विशेष इस उत्तर को जवाब देने उचित नहीं समझा। लेकिन फिर कलयुग कलयुग आने वाला है और कलयुग के जीवों के मन में यही प्रश्न उठेगा। इसलिए सुखदेव जी महाराज ने उत्तर दिया कि भगवान कौन है? भगवान है, भगवान श्री कृष्ण कौन है? भगवान जो कुछ करते हैं वो सर्व समर्थ है। अब भगवान की बराबरी यदि हम करें तो भोले बाबा कौन टलो विष पी गए थे, वो भी भगवान। हम 10 ग्राम पी करके ही जीवित बच्चा। भगवान श्री कृष्ण ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज गोवर्धन को अपनी कनिष्ठ का उंगली पर धारण कर लिया। हम 1 किलो का पथराई 1 घंटा धारण कर ले भैया। तो भगवान जो करते हैं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने जो किया है उसे कोई कर नहीं सकता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है वही करना चाहिए। ऐसा दिव्य भगवान का महारास है जिसमें काम को दहन करने वाले स्वयं भोले बाबा स्त्री बन गए और ताता थैया करके नाचे। वो काम लीला कैसे हो सकती है? जो भगवान के परम पावन
दिव्य महाराज के चरित्र को श्रवण करता है, उसके हृदय में जो सबसे बड़ा रोग है काम, वो नष्ट हो जाता है। बोलो रास बिहारी भगवान की जय हो। एक दिन भगवान अम्ब का वन में गए और अम्ब का वन में नंद बाबा को एक सांप ने निगल लिया। भगवान ने अपने चरण का प्रहार किया और उसका देह छूट गई, दिव्य रूप में प्रकट हो गया। भगवान ने कहा आप कौन हो? उसने कहा मैं सुदर्शन नाम का विद्याधर हूँ। एक बार अष्टावक्र ऋषि का अपमान कर दिया कि महाराज की चाल देखो, तो उन्होंने श्राप दे दिया कि मेरी चाल देख करके क्यों हंसता है, जा तू सर्प हो जा। सांप भी 8 जगह से टेढ़ा होकर के चलता है, सो महाराज सर्प बन गया। मैंने उन ऋषि के चरण पकड़े तो कहा ऐसे ही चरण पकड़ते रहना और भगवान के चरणों की रज जिस दिन प्राप्त होगी उसी दिन तेरा उद्धार हो जाएगा। तो महाराज अष्टावक्र ऋषि का श्राप ही आज वरदान बन गया। भगवान ने कहा अब अपनी सुंदरता पर कभी अभिमान मत करना, जाओ किसी संत महापुरुष का अपमान नहीं करना। भगवान ने उसे अपने लोक में भेज दिया। शंखचूर्ण नाम का दैत्य ब्रज गोपिकाओं का हरण करके ले गया। भगवान ने उसका वध करके मणि निकाल कर दाऊ जी को दे दी। दाऊ जी बड़े प्रसन्न हुए, मेरो कन्हैया मुझसे बड़ो प्रेम करे। उसके बाद युगल गीत है, 2-2 गोपियों का संवाद है। भगवान वन में गाय चराते हैं तो ब्रज गोपिकाएं अपने घर में बैठकर दिन भर भगवान श्री कृष्ण की लीला को गाती हैं कि भगवान बंसी बजाते भय, गाय चराते भय, कैसे लगते हैं, कैसी शोभा होती है, बड़ा सुंदर इसका वर्णन है। अरिष्टासुर नाम का दैत्य विशाल सांड के रूप में आया और भगवान को मारने के लिए दौड़ा। भगवान ने उसके दोनों चरण पकड़ करके आकाश में घुमा करके धरती पर पटक दिया, उसका वध हो गया। बोलो दुष्ट निकंदन भगवान की। देव ऋषि नारद जी का पदार्पण हुआ मथुरापुरी में और कंस को बताया कि तुम यहाँ पर धनुष यज्ञ का मेला करो और कृष्ण बलराम और छोटे छोटे गांव के सब राजाओं को बुलाओ और एक साथ पहलवानों को अखाड़े में उतार कर कृष्ण बलराम को मार दो। अक्रूर जी को वृंदावन जाने के लिए भेजो क्योंकि वो कृष्ण बलराम के काका है। बता करके नारद जी चले गए। इधर केसी नाम का दैत्य कंस ने भेजा है। केसी बोला एक बार मुझे भी भेज के देखो, वो हिंदी वाला कृष्ण है तो मैं अंग्रेजी वाला केसी। और आया है भगवान प्रातः काल यमुना तट पर गायों को जल पिला रहे थे, घोड़े के रूप में हिनहिनाता हुआ भगवान को खाने के लिए दौड़ा। भगवान ने अपना हाथ उसके मुख में घुसेड़ दिया और उसकी खोपड़ी फट गई, मलमूत्र का त्याग करके वहीं पर मर गया। भगवान ने जहाँ केसी दैत्य का वध किया वहां वृंदावन में आज भी केसी घाट है यमुना किनारे। बोलो दुष्ट निकंदन भगवान की। अक्रूर जी महाराज वृंदावन लेने के लिए आए हैं। सुबह से चले भाई अक्रूर जी महाराज सायंकाल आए हैं। गोदोहन का शब्द 10 दिशाओं में गुंजयमान हो रहा है। पहले भारतवर्ष में कितनी गाय होंगी कि जब गाय दुहती थी तो 10 दिशाएं उनकी दूध की उस धारा से पात्रों में घलती थी जो उससे गुंजयमान होती थी। तो 9 लाख गाय नंद बाबा के लिए 9 लाख गैया तो नंद बाबा की थी, फिर ब्रजवासियों की, फिर भारतवर्ष में कितनी गायें गई होंगी। पहले गायों की सेवा हमारे भारतवर्ष में खूब होती और आज भी हमें गायों की सेवा अवश्य करनी चाहिए। अक्रूर जी महाराज के लिए नंद बाबा ने सुंदर भोजन करवाए हैं और विश्राम के लिए कक्ष दिया। उसके बाद आने का कारण पूछा है। अक्रूर जी महाराज ने कहा कि मथुरापुरी के राजा कंस मथुरापुरी में धनुष यज्ञ का मेला कर रहे हैं, इसलिए पधारे। कृष्ण बलराम के लिए भी लेने के लिए भेजा है। और अक्रूर जी महाराज को ने कहा कि नंद बाबा और गोप वालों को भी कंस ने बुलवाया है। बैठ जाओ, कोई बात नहीं, पहले से भगा ले आए, कोई बात नहीं, कब हम भगाऊ नेती। हेलो रुक्मणी रमण भगवान की। हम तो न कंस को मार दें फिर भी आओ करवाए दे। भगवान को बड़ी जल्दी भी आओ कि हम करें। और श्री अक्रूर जी महाराज प्रातः काल अपना रथ सजाया और कृष्ण बलराम को रथ में बिठा करके आज जैसे ही जाने लगे नंद बाबा तो ग्वाल वालों के साथ पहले ही प्रातः काल वेला में मथुरापुरी निकल गए। आज जैसे ही
भगवान का रथ चलने लग गया। ब्रज गोपिकाएं ग्वाल बाल गायें सब रो रही हैं, यशोदा मैया रो रही हैं। आज ब्रज गोपिकाएं विधाता को देख करके और कह रही हैं, अरे विधाता तेरा स्वभाव ये ठीक नहीं है। अहो विधाता न कुछ दया संयोज में त्रापणे देहिना पांचाकितार्थं विनियुक्ष पार्थिकं विक्रीणतं तेरवच्चेष्टितं यथा। अरे विधाता तेरा स्वभाव तो बालकों जैसा है। जैसे बालक दिन भर खेल खेल में घर बनाते हैं और जब अपने घर जाने लगते तो सारे घर मिटा करके चले जाते, ऐसा ही तेरा स्वभाव है। एक तो तू पहले किसी से मिलाता है, मिलाता नहीं, और जब मिला देता है तो उसका प्रेम पुष्ट हो ही नहीं पाता, उससे पहले उससे वियोग करा देता है। आज वृंदावन में मानो शोक के लहर छा गई और सब रो रहे हैं और कृष्ण बलराम आज सबको रोता हुआ छोड़ करके भगवान मथुरापुरी चल दिए। बोलो कृष्ण बलराम की जय हो। और भगवान मथुरापुरी में पहुंचे हैं। यमुना बाग में भगवान ने रुके हैं और मथुरापुरी की शोभा देखने के लिए भगवान मचल गए। तब नंद बाबा ने दाऊ जी को साथ भेजा है और भगवान मथुरापुरी की नगरी घूमने के लिए निकले तो सब जगह पुष्प वृष्टि होने लगी। बोले पूतना मारवे वारो हो आए गयो, गैया चरावे वारो आए गए। मथुरापुरी की गोपिकाएं अपनी अपनी अटारियों पर छत्रों पर चढ़कर भगवान के ऊपर पुष्प बरसाती हैं और भगवान का दर्शन करके धन्य हो रही हैं। ग्वाल बालते कन्हैया बोले बड़ी शर्म लग रही है, बड़ो स्वागत है रे मथुरापुरी में। भगवान बोले यहाँ को जो राजा है ना कंस, वो मेरा मामा लग। अरे बोले पहले बताने चाहिए कि मामा के यहाँ चल लो। अरे अब हमको पता ना है, यहाँ बड़ो सम्मान हो रहा है, हम बढ़िया सूट वूट पहन के आते, देख कैसे स्वागत है रे, बढ़िया वस्त्र होना चाहिए। भगवान बोले चलो। भगवान पहुंचे हैं यमुना के तट पर, जहाँ धोबी राजा महाराजाओं के कंस के कपड़े धोते थे। भगवान ने धोबी से कहा मामा जी राम राम। अब तो धोबी बोलो तूने मोए मामा कैसे कह दियो, और भगवान को हाथ में डंडा लेकर के मारने के लिए दौड़ो। भगवान ने कही भैया यहाँ को जो राजा है ना मथुरापुरी को कंस, वो मेरो मामा लगे, यही के नाते मामा के गांव में जो मिले से सब मामा, यही से मैंने तो उसे मामा कह दिया। अब तो भगवान को मारने के लिए दौड़ो। जैसे ही भगवान ने एक तमाचा खींच करके मारा तो धोबी का सिर से अलग हो गया। अब जितने धोबी थे सब भाग गए। बोले भैया, बोले पर्वत उठाने वाला आ गया, सब भाग गए। भगवान ने ग्वाल वालों से कहा बढ़िया वस्त्र पहन लो। अब बेचारे छोटे छोटे ग्वाल वाल, भगवान ही 11 वर्ष के हैं, 11 वर्ष 55 दिन के हैं भगवान जब वृंदावन से आए। और भगवान के बाद सखा होंगे, कोई 12 वर्ष का, कोई 15 वर्ष का, कोई छोटे होंगे, कोई बड़े भी होंगे। अब वो राजा महाराजाओं के वस्त्र पहन के चले तो कहाँ दुबले पतले बेचारे ग्वाल भगवान पहुंचे हैं दर्जी के यहाँ। भगवान ने कहा भैया हमारे यहाँ ग्वाल वालों के वस्त्र काट छाट करके बढ़िया बना दो। उसने बढ़िया काट छाट करके वस्त्र बना दिए। भगवान बोले क्या चाहिए? बोले केवल आपकी कृपा चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है, हमारी कृपा तुम पर खूब बरसेगी, जितने की तुम वस्त्र उससे दूनी सिलाई लोगे। तो बोलो भलो वत्सल भगवान की। भगवान आगे बढ़े हैं। ग्वाल वाल बोले कन्हैया एक गले में फूलन को हार भी होना चाहिए। सुदामा नाम के मालिक के घर पर से भगवान निकले हैं, उसने सुंदर फूलों के हार भगवान और ग्वाल वालों को पहनाए हैं। भगवान से भक्ति का वरदान मांगा है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ग्वाल बाल बोले कन्हैया पूरा श्रृंगार रह गए, लेकिन चंदन तो लगो ही ना, जब तक चंदन ना लगे तब तक पूरा श्रृंगार कैसे हो। भगवान आगे बढ़े हैं। कुब्जा मिली है और कुब्जा से भगवान ने कहा सुंदरी, आज तक उसे किसी ने सुंदरी नहीं कहा, त्रिवक्रा कहा, सेरंदी कहा। आज भगवान ने जैसे ही सुंदरी कहा, सुंदर चंदन घिसके लाई हुई थी, जो नित्य पिती महाराज कंस को चंदन लगाते थे।
आज कृष्ण बलराम को चंदन लगाया है, ग्वाल वालों को चंदन लगाया। भगवान आगे बढ़ने लगे, ग्वाल वाल बोले कन्हैया तूने यहाँ को सुंदरी कह दियो तो अब सुंदरी बनाई दे। और भगवान ने कुब्जा के निकट पहुंच करके जो 3 जगह से टेढ़ी थी अपना चरण उसके पैर पर रखा और ठोड़ी पकड़ करके जो झटका दिया सो कुब्जा परम सुंदरी बन गई। कुब्जा ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और कहा प्रभु जो सुंदरता दी है उसका उपभोग भी कीजिए। भगवान ने कहा फिर कभी पधारेंगे। भगवान आगे बढ़े हैं, जहां भगवान शंकर जी का विशाल धनुष रखा था जिससे रक्षा करने के लिए 10,000 सैनिक थे। भगवान पहुंचे हैं और भगवान ने देखते ही देखते भगवान शंकर जी का वो विशाल धनुष का खंडन कर दिया, तोड़ दिया। बड़ी जोर की आवाज हुई है, सैनिक मारने के लिए दौड़े हैं। कृष्ण बलराम ने एक धनुष का भाग लिया और मार मार करके सबको भगा दिया। और अधमरे कुछ सैनिक पहुंचे कंस के पास और बोले महाराज आपका गारंटी कार्ड खत्म हो गया, क्योंकि भगवान शंकर जी ने धनुष दिया था कंस को, तो कहा था कि जो इस धनुष को तोड़ देगा वो तुम्हें छोड़ नहीं सकता, इसलिए तुम्हारा गारंटी कार्ड खत्म। भगवान ने यमुना किनारे आकर के रात्रि विश्राम किया है मथुरा में, जिसे आज भी विश्राम घाट कहते हैं। भगवान प्रातः काल पहुंचे हैं रंगभूमि में। सभी भक्तों ने अपनी अपनी भावना के अनुसार भगवान का दर्शन किया है। भगवान ने कुवलिया पीठ हाथी का वध किया है, जिसमें 10,000 हाथियों का बल था। और हाथ पर एक कृष्ण बलराम हाथ अपने कंधे पर हाथी का दांत रखे हुए उस रंगभूमि में पहुंचे। अपनी अपनी भावना के अनुसार उस सभा में बैठे हुए लोगों ने भगवान का दर्शन किया। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवान से लड़ने के लिए बड़े बड़े पहलवान आए हैं। चाणूर मुष्ट कृष्ण बलराम को अखाड़े में लड़ने लगे। भगवान ने लड़ते लड़ते दोनों पहलवानों का उद्धार किया। सल तो सल नाम के दैत्य अखाड़े में कूदे, भगवान ने उनका भी उद्धार किया है। कूट नाम के दैत्य को कूट कूट करके दाऊ जी ने मार दिया। अब तो जितने पहलवान थे सब दौड़ करके भाग गए, कंस बुलाते ही रह गया, किसी ने एक नहीं सुनी। भगवान छलांग लगाई है। कंस जो ऊंचे सिंहासन पर बैठा हुआ था, भगवान चढ़ गए उस पर और भगवान ने कंस के केस पकड़कर उस सिंहासन से नीचे पटक दिया और वहां से नीचे गिरा है कंस घसीटते हुए। भगवान ऊपर से उसके ऊपर छाती पर कूदे हैं और दोनों हाथ से मुष्टिका बांध करके उसकी छाती पर प्रहार किया। कंस के रक्त पवन करता हुआ मर गया। बोलो दुष्ट निकंदन भगवान की जय। आप सब तो ऐसो बुरो मान गए जैसे कंस तुम्हारो ही मामा लगे। जोर से बोलो, बोलो कंस निकंदन भगवान की जय हो। भगवान ने अपने बाबा उग्रसेन को कारागृह से मुक्त किया, अपने माता पिता को बंधन से मुक्त किया है। उग्रसेन महाराज को मथुरापुरी का राजा बनाया है। ग्वाल वाल ब्रजवासी नंद बाबा को विदा किया है। गर्गाचार्य जी महाराज ने यज्ञोपवीत संस्कार किया है भगवान कृष्ण बलराम का। और भगवान को अवंतकापुरी, जिसे आजकल उज्जैनपुरी कहते हैं, शांतिपुर गुरु जी के यहाँ पर भगवान ने विद्या अध्ययन की है और थोड़े ही समय में भगवान ने समस्त विद्याओं को पढ़ लिया है। यहीं पर भगवान की मित्रता सुदामा जी से हो गई, जिनका पावन चरित्र आप लोग कल श्रवण करेंगे। और गुरु दक्षिणा में अपनी गुरु माता को, गुरु जी के मरे हुए पुत्र को वापस देकर के भगवान मथुरापुरी लौट करके पधारे हैं। बोलो कृष्ण बलराम। और भगवान ने परसों की कह करके आए, ब्रजवासियों से वर्षों बीत गए लेकिन भगवान नहीं गए। अपने प्रिय सखा उद्धव जी महाराज को भेजा है। और उद्धव जी महाराज बृहस्पति जी महाराज के सिद्धि ज्ञानियों में अग्रगण्य थे, लेकिन उनके अंदर भक्ति नहीं, भक्ति रूपी प्रेम नहीं था, इसलिए वृंदावन में भेजा भगवान ने। और उद्धव जी महाराज ब्रज गोपिकाओं के प्रेम के सामने उनकी ज्ञान की डुमडुमी किसी ने नहीं सुनी। और उद्धव जी
महाराज परम प्रेमी बन करके आए और भगवान ने जैसे अर्जुन को दिव्य दृष्टि दे करके दर्शन कराए थे, विराट रूप में उसी प्रकार से अपने प्रेमियों के दर्शन भगवान ने उद्धव जी महाराज को कराए और कहा कि मेरे भक्तों से मेरा कभी वियोग नहीं होता है। इस प्रकार से भगवान ने उद्धव जी महाराज के ऊपर कृपा की है। जरासंध ने 17 बार मथुरापुरी पर चढ़ाई की, क्योंकि कंस की दोनों पुत्रियां थी, अस्थि और प्राप्ति, जो कंस को ब्याही हुई थी। अपने वैधव्य का कारण भगवान श्री कृष्ण को बताया है और 17 बार भगवान ने उस युद्ध में पराजित किया। 18वीं बार काल यवन नाम का यवनों की सेना लेकर काल यवन आया। सतयुग के सोए हुए मुचकुंद जी को धौलपुर में भगवान ने, जिसे धवलपुर लिखा है, इसे आजकल धौलपुर कहते हैं, अपना पीताम्बर उड़ाया और सतयुग के सोए हुए मुचकुंद जी महाराज त्रेता युग में द्वापर युग में जागे और काल यवन भस्म हो गया और भगवान से उन्होंने भक्ति मांगी है। भगवान से भक्ति का वरदान प्राप्त करके वही कलयुग में नरसिंह मेहता के रूप में प्रकट हुए। बोलो भगवत्सल भगवान की जय। 18वीं बार 11,000 ब्राह्मणों को जरासंध ने अनुष्ठान पर बिठाया। बोले यदि हार गया तो सबकी बलि चढ़ा दूंगा और यदि जीत गया तो इतना धन दूंगा कि कहीं मांगने की आवश्यकता नहीं पड़े। ब्राह्मण भगवान से प्रार्थना करने लगे। 18वीं बार भगवान रण छोड़ करके भागे हैं। बोलो रण छोड़ राय भगवान की जय हो। और भगवान के पीछे जरासंध भागा। भगवान प्रभुषण पर्वत पर चढ़ गए कृष्ण बलराम और उस पर आग लगा दी। भगवान ने विश्वकर्मा को आज्ञा दी कि समुद्र के बीचों बीच द्वारकापुरी का निर्माण करो और भगवान वहां से कूदे हैं समुद्र में और द्वारकापुरी में प्रकट हुए। सारे सोए हुए यदुवंशी भगवान ने योग माया के द्वारा मथुरापुरी से द्वारकापुरी में सुला दिए। 25 वर्ष की अवस्था में भगवान बने द्वारकाधीश। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय हो। दाऊद जी का विवाह रेवती महाराज की पुत्री रेवती जो सतयुग की थी उनके साथ संपन्न हुआ। बोलो रेवती रमण भगवान की जय हो। और सतयुग की थी तो ज्यादा लंबी थी, दाऊद जी 2 युग नीचे ले आए, उनको थोड़ा छोटा कर दिया हल से। अब द्वारकाधीश भगवान का विवाह भी होना है क्योंकि बहुत जल्दी है। ठाकुर जी को देखो पहले से भगा के ले आया। तो भीष्म जी महाराज कुंडलपुर के राजा हैं, उनके 5 पुत्र हैं और 5 भाइयों की लाडली पुत्री का नाम है रुक्मणी। भीष्म जी चाहते हैं मेरी पुत्री का विवाह द्वारकाधीश भगवान के साथ हो, लेकिन रुक्मी भगवान द्वारकाधीश से द्रोह कहता है, इसलिए उसने कहा कि मैं तो अपनी बहन की सगाई शिशुपाल से कराया और परसों बारात आने वाली है। रुक्मी के चारों भाइयों ने समर्थन किया। रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी और रुक्ममाली, एक 5 भाई बोले नहीं, शिशुपाल के साथ ही हम अपनी बहन का विवाह करें। रुक्मणी जी रोने लग गई। तब उनकी भाभी ने कहा कि तुम द्वारकाधीश भगवान के पास पत्र भेजो और प्रेम पत्र लिखा है रुक्मणी जी ने और ब्राह्मण देवता लेकर के आए और भगवान अपने दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर के और कुंडलपुर पहुंचे हैं और जो सगाई का सामान प्रातः काल होते होते भगवान कुंडलपुर पहुंच गए। सगाई चढ़ रही थी, शिशुपाल बारात लेकर के आ गया था कुंडलपुर, सगाई चढ़ाने के लिए जा रहे थे श्री भीष्म जी महाराज। और जैसे ही द्वारकाधीश भगवान को देखा तो उनकी स्वागत किया। महाराज बड़े अच्छे शुभ अवसर पर पाए हो। तो जो सगाई का सामान लिए थे सेवक, उन्होंने सोचा दूल्हा सरकार यही है, तो जो सगाई चढ़नी थी शिशुपाल को सब चढ़ा दी गोपाल को। भीष्म जी बोले दूल्हा थोड़ी है, बोले दूल्हा तो जनवासे में, दूल्हा तो जनवासे में। अरे बोले कोई बात नहीं। भगवान ने कहा फिर कभी अवसर रहा तो आना जाना लगा।